वेलकम टू गेम चेंजर्स। और इंडिया भाई कल सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में चली गई न्यूजीलैंड के साथ। 8 तारीख को अहमदाबाद में T20 विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा और टीम इंडिया लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी और 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली भी पहली टीम बन जाएगी। इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला था जहां पर 253 रन टीम इंडिया ने बनाए थे और 246 पर इंग्लैंड को वहां पर टीम इंडिया ने रोक दिया। संजू सैमसन कल भी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उससे पहले जो एक मुकाबला था वेस्ट इंडीज़ के साथ, वो भी क्वार्टर फाइनल एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वहाँ पर भी 97 उन्होंने रन्स किए। वहाँ पर भी प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन को पिक किया गया। लेकिन स्टोरी ये नहीं है, स्टोरी ये है कि संजू सैमसन की उसके बावजूद भी इतनी ट्रोलिंग क्यों हो रही थी। संजू सैमसन की ट्रोलिंग भाई उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हो रही थी और ये भी था कि भाई संजू सैमसन ने एक पारी खेली नहीं कि भाई सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट वहाँ पर बौछार लगा दी। लेकिन असलियत ये नहीं है भाई, असलियत ये है कि संजू सैमसन ने एक ही पोस्ट डाला था, उसके साथ आप देखेंगे आईसीसी और बीसीसीआई के कोलैब में उनके वो जो पोस्ट थे वो उनकी हैंडल से वहाँ पे शेयर किए गए थे, जिसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया कि भाई ये क्या मतलब है, एक इनिंग आई है फिर ये पोस्ट वो पोस्ट। फिर संजू सैमसन ने कुछ चीज़ें वहाँ से डिलीट भी करी। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बावजूद लोगों को ये देखना चाहिए कि यार ये पोस्ट अकेले संजू सैमसन के नहीं है, ये पोस्ट बीसीसीआई के थ्रू कोलैब के जरिए डाले गए, आईसीसी के थ्रू। अभी भी आप संजू सैमसन के इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आईसीसी की वीडियोस पड़ी हुई हैं यार, उसमें आईसीसी का कैप्शन में भी आईसीसी ने वहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कल वाली जो पोस्ट थी वो भी आपको बता देता हूँ। आईसीसी ने कैप्शन दिया 250s एंड 2 प्लेयर ऑफ द मैच ऑन द ट्रॉट बट संजू सैमसन फील्स द जॉब इज नॉट डन येट। बिल्कुल भाई, संजू सैमसन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को लेकर बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक है बट अभी काम आधा हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ, फाइनल अभी बाकी है, टीम इंडिया को ट्रॉफी लिफ्ट करना अभी बाकी है। और फाइनल में भी अगर संजू सैमसन की नॉक आ जाती है तो वो तो भाई फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि संजू सैमसन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कल भी आपको बता दूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो फ़ोन यूज़ ही नहीं करता, तो मेरे फ़ोन से कहाँ से पोस्ट हो जाएंगे, मैं कहाँ से फ़ोन आपका मतलब पोस्ट वहाँ पे डाल दूंगा। जब वो यूज़ ही नहीं कर रहे, उन्होंने अपने फ़ोन को शट डाउन कर रखा था। भाई मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कि संजू सैमसन ने क्या कुछ वहाँ पे चीज़ें कही। जो उनका जो कोट है वो मैं पूरा आपको बता देता हूँ। येस, आई थिंक दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मतलब कह रहे थे बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। आई थिंक आई डेफिनेटली वांटेड टू कम एंड डू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ फॉर द कंट्री। मैं जितना चाहता हूं कि भाई मैं कंट्री के लिए कर पाऊं, मैं उतना करता हूं कंट्रीब्यूट एंड विन गेम्स इन द वर्ल्ड कप। बट आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू बिट मच टू मच इन द न्यूजीलैंड सीरीज़। मतलब वो न्यूजीलैंड जो उनके फेलियर्स थे उनको भी उन्होंने काउंट किया और ये भी बताया कि भाई मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पाई। फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसी चीज़ों में आप ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से आपको अपने आप को वहाँ पे चैलेंजेस को फेस करना है, अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखना है। तो वही उन्होंने बताया कि भाई फ़ोन मेरी तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया था मैंने, और मैं किसी अपने क्लोज वन से भी बात नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कर रहा था, वैसा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत थी। और जब फ़ोन ही नहीं रहेगा तो वो पोस्ट कहाँ से करेंगे सोशल मीडिया पर, ये तो लोगों को भी समझना चाहिए। उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी सोशल मीडिया पर कि यार ये देखो संजू सैमसन के हैंडल से इतने पोस्ट आ रहे हैं, एक इनिंग आई है, 2 इनिंग आई है, वर्ल्ड कप नहीं जीते फिर भी ये हवाबाजी, इस तरीके की बातें संजू सैमसन के लिए करी गई। लेकिन वहाँ पर जो क्लियरिटी थी वो संजू सैमसन ने कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आए, वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया। कुछ लोगों ने अलग तरीके से भी टारगेट करने की कोशिश की कि यार संजू आप तो मतलब थोड़ा सा अनलकी रह गए, आपकी दो दो सेंचुरी मिस हो गई। उन्होंने बोला सेंचुरी मिस नहीं हुई भाई, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं टीम इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें कर पाया, मैं अपने देश के लिए ये सारी चीज़ें कर पाया, और अभी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वर्ल्ड कप अभी जीतना बाकी है। हु नोज़ कि यार संजू सैमसन की यार उसमें भी एक बड़ी नॉक आ जाए, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच बन जाए, वहाँ पे भी अगर ऐसा होता है तो भाई हो सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही संजू बन जाए। तब ठीक है वो पोस्ट डालेंगे, सब कुछ करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन की तरफ से वो पोस्ट डाले गए। आप अगर ध्यान से देखें उनके इंस्टाग्राम पेज पे तो
उनके आईसीसी के साथ कोलैब है, बीसीसीआई के साथ कोलैब है, तो उस तरीके के वो पोस्ट हैं। संजू ने खुद से अब अपने फ़ोन से या खुद पर्सनल अपना आईडी से वैसे पोस्ट नहीं डाले, वो कोलैब वाले पोस्ट है। तो वो सारी चीज़ें लोगों को भी देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें देख के भी इस तरीके की कमेंटबाजी आप ट्रोल उनको कर रहे हो। तो भाई संजू सैमसन के 2 लगातार इनिंग आने का मतलब है कि जो बंदा 11 में नहीं था, ये संजू सैमसन ने भी बताया कि भाई मेरे लिए कितने मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि मैं भाई 15 में हूँ लेकिन 11 में नहीं हूँ। न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ एक सबसे बड़ी वजह थी जहाँ पर उनके फेलियर आए। वहाँ पर एक भी आप ये देखिए कि बहुत ऑर्डिनरी तरीके से संजू सैमसन आउट हो रहे थे, लेकिन ये जो 2 मुकाबले रहे, चाहे वेस्ट इंडीज़ वाला मुकाबला हो या फिर इंग्लैंड वाला मुकाबला हो, आपको हरी कहीं पे भी संजू सैमसन की बैटिंग में वो चीज़ हरी जल्दबाजी नज़र नहीं आई होगी। अभिषेक बल्कि उल्टा आप ये देखिए कि जिस नंबर 1 के खिलाड़ी थे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, भाई तोड़फोड़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस बंदे के यार मतलब रज नहीं यार, एक जिम्बाब्वे वाली नॉक हटा दे तो उसके अलावा अभिषेक शर्मा पूरे फ्लॉप हैं। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आप अगर उनके रन काउंट करोगे तो वो फिर आपका भी फेलियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा फेलियर आने के बाद भाई संजू सैमसन का मौका मिला, थोड़ा सा चेंजमेंट हुई वहाँ पे, है ना, टीम में प्लेइंग 11 में बदलाव किए तो भाई वो फॉर्मूला आपके लिए काम कर गया, वो हिट कर गया। अब देखते हैं भाई उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे या फिर अभिषेक को ड्रॉप करेंगे या फिर ईशान संजू से ओपन कराएंगे, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। वरुण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और ये बैलेंस आउट आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको फाइनल इस T20 वर्ल्ड कप का जीतना है, लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठानी है, तीसरा वर्ल्ड कप उठाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एड्रेस करनी पड़ेंगी। लेकिन संजू सैमसन के लिए अच्छी बात ये है कि भाई फॉर्म वापस आ चुकी है और अगर वर्ल्ड कप संजू सैमसन जिता देते हैं तो भाई आप ये देखेंगे कम से कम 1.5 से 2 साल या 3 साल संजू सैमसन का करियर बच सकता था। अगर संजू सैमसन 15 में ही रह जाते, मुझे नहीं लगता कि वो आगे T20 फॉर्मेट में कैरी करते। बाकी फॉर्मेट में वो है नहीं तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट भाई ख़त्म हो जाता। बस आईपीएल में ही आपको नज़र आते साल 2 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, 3 साल नज़र आ जाते, 4 साल नज़र आ जाते। इससे ज़्यादा संजू सैमसन का करियर था नहीं। लेकिन यहाँ से जो संजू सैमसन का करियर रिवाइवल हुआ है, एक इनिंग दूर है संजू सैमसन, आपको बता दूँ। एक इनिंग वो फाइनल में आएगी और उसके बाद आप ये देखिएगा कि सूर्य कुमार यादव के बाद, कल जैसे सवाल भी आ रहे थे कि सूर्य कुमार यादव के बाद क्या लीडरशिप रोल में क्या आप संजू सैमसन को इस फॉर्मेट में देखते हैं, तो वो भी भाई बिल्कुल पॉसिबल है। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज आपको पता ही है कि भाई कप्तान भी कितना अच्छा बन सकता है। महेंद्र सिंह धोनी आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी आपको पता ही है कि यार ये अच्छा करेंगे तो इंडिया भी अच्छा करेगी, इंडिया अच्छा करेगी तो भाई सबको खुशी होगी। और उन्होंने आगे कुछ चीज़ें भी कही, वो भी आपको बता देता हूँ। आई थिंक व्हेन हार्ड टाइम्स वेयर कमिंग, उन्होंने बोला जब मुश्किल वक्त आया तो आई थिंक माई क्लोज पीपल, द पीपल whom I love, whom I support, they were with me and closed all my windows. I shut down my phone. मतलब वो कह रहे हैं कि जब मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैंने अपना फ़ोन तक बंद कर दिया था। आई वॉज नॉट इन द सोशल मीडिया। बोला कि भाई मैं इन सब चीज़ों में जब उलझा हुआ तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया, सोशल मीडिया तक पे मैं नहीं था। आई एम स्टिल नॉट इन सोशल मीडिया वगैरह, मैं अभी भी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। सो लेस नॉइज, लेस पीपल इंटरेक्टिंग विद मी, सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी हाउ आई एम गोइंग। ये सब उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें अगर मेरे साथ हो रही हैं तो बिल्कुल एक अच्छी बात है। और फोकस रहना ज़िंदगी में, और चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो लाइव हो, फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और संजू सैमसन ने वो एप्लीकेशन दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट में। जब भी उनको मौके मिले तब भी वो कूल एंड काम रहे, मौके नहीं भी मिले तब भी आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि यार परेशान बैठे ड्रेसिंग रूम में, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ये सारी चीज़ें तो वो कभी भी संजू सैमसन के फेस पे आपको नज़र नहीं आया। बड़ा टूर्नामेंट था, T20 वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट होता है। रोहित शर्मा आपको याद हो जब यूएसए वाली गेम थी मुंबई में, उनसे मिले थे, बोले यार अपनी टर्न का वेट करना, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तेरा मौका आएगा। वो मौका आया, मौके को भुनाया और आज संजू सैमसन इस टीम इंडिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और एक कदम दूर है टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने से। उसमें भी अगर संजू सैमसन की पारी आ जाएगी तो भाई अमेजिंग, मतलब लेजेंड में उनकी काउंटिंग शायद से होने लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।